दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉम्स डेली डिस्कवरी में। सो गाइस, आज जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक में। आपको मेरे टाइटल से ऑलरेडी पता लग गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी माला के ऊपर कि हम तुलसी माला बिना नाम लिए हम धारण कर सकते हैं क्या। तो ये मेन जो टॉपिक है ये सबके क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज मैंने भी अभी तुलसी माला धारण नहीं की है। लेकिन जहाँ तक मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है और जहाँ मैंने थोड़ी सी नॉलेज मतलब अपने आसपास के एरिया से और इस्कॉन टेम्पल के जो रूल्स हैं और जो उनके जो एरिया से जो मेरे को चीज़ें पता लगी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि तुलसी की माला धारण करने के नियम क्या क्या हैं और तुलसी की माला आप लोग धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिना नाम लिए। तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। जो कृष्ण भक्त हैं और जो कृष्ण प्रेमी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है गाइस। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करें। जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम बिना नाम लिए हम जो तुलसी की माला है वो धारण कर सकते हैं। इसका जो जवाब है वो है हाँ, आप कर सकते हैं। बिना नाम लिए आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग नाम लेने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हम अगर नाम नहीं लेंगे हम तुलसी की माला धारण कर सकते नहीं कर सकते, और बिना नाम लिए क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं। तो आप ज़रूर से पहन सकते हैं, क्योंकि जो नाम लेते हैं उनकी जो तुलसी की माला जो धारण करते हैं उसका नियम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, और जो बिना नाम लिए जो तुलसी की माला धारण करते हैं उसका नियम कुछ अलग होता है। वही हम इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताऊंगी। पहला तो ये था कि आप बिना नाम लिए तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिना नाम लिए तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज कि बहुत ही ज़्यादा मस्त जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में चलता है कि हम तुलसी की माला धारण करके लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो जी हाँ, खा सकते हैं, लेकिन जो नाम लेते हैं, जो उनके गुरुजी उनको बताते हैं, अगर वो उनको इन चीज़ों से वर्जित कर देते हैं वो तुलसी की माला पहनने के बाद वो लहसुन प्याज या ज़मीन में जो चीज़ें गड़ी होती है उन चीज़ों को वो ग्रहण नहीं कर सकते। हम जैसे जो है, हम अगर अब स्वयं तुलसी की माला धारण कर रहे हैं तो हम लहसुन प्याज खा सकते हैं और मतलब लहसुन प्याज और जो भी ज़मीन में से जो भी चीज़ें आती है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। बट हम अपने लड्डू जी को लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं देते गाइस, और आप ही मत दीजिएगा, बिकॉज ये लड्डू जी के लिए वर्जित है कि उन लड्डू जी को बिल्कुल भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लड्डू जी को भोग में नहीं लगती है, बट फिलहाल हम तुलसी की माला की बात कर रहे हैं तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि हम तुलसी की माला पहन के नॉनवेज खा सकते हैं। तो गाइस नहीं, जो नाम ले रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, और जो नहीं नाम लेके भी तुलसी की माला धारण कर रहे हैं वो भी नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। तो पर्सनली मैं नॉनवेज खाती थी, बट लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती हूँ। जब से मैं लड्डू जी की सेवा कर रही हूँ तब से लेके अब तक मैं लड्डू जी मतलब बीच में शुरू में छोड़ने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, बट लेकिन गाइज लड्डू जी अपने आप सब कुछ करवा लेते हैं। तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, और तुलसी की माला मैंने अभी धारण इसलिए नहीं की है। जब मैं इस चीज़ के लिए योग्य हो जाऊंगी मैं ज़रूर तुलसी की माला धारण करूंगी, लेकिन स्वयं करूंगी, नाम अभी नहीं लूँगी। तो फिलहाल आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा सकते, बिल्कुल ही नो है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा सकते। जो नाम ले रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, और जिसने नाम नहीं लिया है और जो स्वयं ग्रहण कर रहा है तुलसी की माला अपने गले में वो भी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे गाइस। और फोर्थ क्वेश्चन, तुलसी की माला जो पहनते हैं वो मतलब संभोग कर सकते हैं या संभोग करते टाइम तुलसी की माला उतारनी होती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि हम जैसे संभोग कर रहे हैं या इंटीमेट हो रहे हैं तो हम तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तुलसी की माला आप जिस टाइम पे आप संभोग कर रहे हैं उस टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप उतार के रख दीजिए, बट उसके बाद आप हैंड वॉश करके हाथ वगैरह धो के तुलसी की माला दोबारा आप
पहन सकते हैं, बट लेकिन इसको अपने गले से अलग बिल्कुल नहीं करना है। और ये कुछ नियम है जो आप फॉलो करते जाएंगे। तुलसी की माला को आपको गले से कभी नहीं उतारना। जैसे समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि स्नान करते वक्त तुलसी की माला अपने गले से निकाल देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। बिकॉज जैसे कि लोगों को गंगा स्नान करना होता है या यमुना जी का स्नान करना होता है, सो जो तुलसी की माला वो इतनी पवित्र होती है कि आप जैसे अपने शरीर पे जब आप जल डालते हैं, सो उसी की प्योरिटी आपके पूरे शरीर में जाती है। सो तुलसी की माला के इतने बेनिफिट्स होते हैं गाइस। बेनिफिट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिलहाल मैं नियम बता रही हूँ कि आप किस तरीके से आपको तुलसी की माला पहननी चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं। और उसके बाद लोगों के और क्वेश्चंस होते हैं कि पीरियड्स के टाइम में हम तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो गाइज़ ये तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल बॉडी का ही एक पार्ट है। और तुलसी की माला पीरियड्स के टाइम में भी आपको नहीं उतारनी है। आप पीरियड्स के टाइम में भी तुलसी माला पहन के रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये मतलब नेक्स्ट एक नियम है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप ये कर सकते हैं कि जब जैसे तुलसी की माला खंडित हो जाती है, तो वो अगर खंडित हो जाए तो आप किसी गमले में उसको गाड़ दीजिए या किसी भी मिट्टी में, शुद्ध मिट्टी में, कहीं ऐसी भी किसी ऐरी गहरी जगह पे ना करें। बिकॉज तुलसी की माला बहुत ज़्यादा प्योर होती है, बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है गाइस। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से रखें और इसको कभी अपने गले से अलग ना करें, क्योंकि इसकी जो प्योरिटी है वो आपके नेचुरल शरीर में भी जाएगी। तो ये कुछ नियम है तुलसी की माला। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग जैसे गले में नॉर्मल चेन वगैरह डालते हैं या कोई धागा वगैरह डालते हैं, तो हम उसके साथ हम तुलसी की माला मतलब अपने गले में ग्राइंड कर सकते हैं या नहीं ग्राइंड कर सकते। आप कर सकते हैं गाइस, कोई इशू नहीं है। बिकॉज ये तो सोना है, तो उसके साथ तुलसी की माला कोई इशू नहीं होता। तो आप तुलसी की माला को किसी भी चेन के साथ, मंगलसूत्र के साथ आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं होता गाइस इससे। और बल्कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कहते हैं कि सोना पहनने से भी आपका बृहस्पति जो है वो ठीक होता है, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला के साथ आपको तुलसी की माला नहीं डालनी है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तुलसी की माला के साथ आप सोना हो, चाहे कोई भी ज्वेलरी हो, कोई भी एक्सेसरीज हो आपकी, वो आप डाल सकते हैं। कोई भी मंदिर का धागा हो उसके साथ आप पहन सकते हैं तुलसी की माला, बट रुद्राक्ष के साथ आपको तुलसी की माला नहीं डालनी है। ये कुछ जो नियम है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप तुलसी की माला इस तरीके से धारण कर सकते हैं। और अगर आप धारण करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर से करें गाइस। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि तुलसी की माला पहनने से पहले आपको तुलसी की माला को घी लगा के उसको रात रख देना है। उसके बाद सुबह उसको गंगा जल से धोकर उसको आपको थोड़ी देर धूप दिखानी होती है। धूप दिखाने के बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला अर्पित कीजिए और उनसे उनका आशीर्वाद लेके फिर आप अपने गले में तुलसी की माला ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि आपको लड्डू जी का आशीर्वाद और उनका प्यार आपके ऊपर सदैव बना रहेगा गाइस। और इसकी अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि तुलसी की माला के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो गाइस तुलसी की माला के बेनिफिट्स होते हैं, तुलसी की माला के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपके गले से रिलेटेड होते हैं। मतलब गले से क्या, पूरा शरीर ही आपका शुद्ध हो जाता है अगर आप तुलसी की माला अपने गले में ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपने अपने गले में तुलसी की माला डाली हुई है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है या खांसी रहती है लंबे टाइम तक या कोई गले का इशू होता है, तो उनके लिए तो तुलसी की माला बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आप ज़रूर से तुलसी की माला डाल सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन करते रहिएगा। और नियमों से मतलब वंचित ना होइए, नियमों का पालन करते करते ही अपनी तुलसी की माला अपने गले में डालते रहिए गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तुलसी की माला है उसमें जैसे आप अपने शरीर पे जल डालते हैं, तो गंगा जी, यमुना जी, जितने भी हमारे जो जल हैं, शुद्ध जल जहाँ जहाँ से हम लाते हैं, उनका जो बेनिफिट है वो आपके शरीर को मिलता रहता है। तो शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी होती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तुलसी की माला इतनी ज़्यादा प्योर एंड पवित्र होती है, सो आप तुलसी की माला डाल सकते हैं गाइस। और गले से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि गला हो गया या आपको साइनस की प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, सब तुलसी की माला बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है गाइस। तो आप तुलसी की माला ज़रूर से डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप तुलसी की माला ज़रूर ग्रहण। हम बात करेंगे कि तुलसी की माला कौन से दिन मतलब डालनी चाहिए आपको गले में। सो तुलसी की माला जैसे कि आपको पता ही है, ये तो विष्णु का प्रतीक है, लड्डू गोपाल जी का प्रतीक है। सो तुलसी की माला आप वीरवार के दिन डाल लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है विष्णु भगवान का। तो सबसे प्रिय दिन होता है वीरवार, नहीं तो एकादशी तो है ही। तो आप एकादशी पे तो ज़रूर से डाल सकते हैं, या किसी वीरवार के दिन डाल लीजिए, या अपने लड्डू गोपाल के बर्थडे हो गया या जन्माष्टमी हो गई, या जैसे घर में कोई भी लड्डू गोपाल जी का ओकेजन होता है उस दिन भी
वो जो तुलसी की माला है अपने गले में डाल सकते हैं, बट स्पेशली आप एकादशी या वीरवार को डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं गाइस। तो ये छोटी सी वीडियो थी गाइस आप लोगों के लिए। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी गाइस। तो तुलसी की माला के कुछ बेनिफिट्स और कुछ लाभ और तुलसी की माला के नियम और किस दिन आप इसे डाल सकते हैं, ये कुछ इसके बारे में मैंने इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बताया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है गाइस, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।